हाय गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। यस। आज हम हैं कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ में। तो गाइस, ये हमारा सेकंड सीरीज़ है। फर्स्ट सीरीज़ हमने राजस्थान एक्सप्लोर किया था 2023 में, जो कि जयपुर था। और दिस टाइम ये सीरीज़ 2 है। इसमें हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़। तो आज चौथा दिन है। Yes. तो आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ अबाउट डे 1, डे 2, डे 3। Actually, we were about. तो डे 1 पे हम दिल्ली से चले और पूरा रास्ता हमको मिला 710 किलोमीटर का, जो कि 11.5 घंटे में कवर किया हमने। और रास्ता इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। कोई टेंशन नहीं है, रौनक ही रौनक है। माइंड में आपके हल्का सा भी डाउट है कैसे आएंगे दिल्ली से इतना दूर, तो हम बोल रहे हैं बस GPS लगाओ, आ जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। रास्ते में थोड़े से एनिमल्स मिलते हैं, बट बहुत कम है वो रास्ता। वी इंडियंस आर वेरी मच यूज टू इट। तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलानी रहती है गाड़ी। अदरवाइज़ रास्ते बहुत प्यारे बने हैं, हर चीज़ खाने की मिल जाएगी। तो हम पहले दिन वहाँ पे पहुँचे एंड वी चेकड इन टू आर वो वाला होटल, कौन सा? भैरवगढ़ पैलेस एट 4 PM 4 PM 4 बजे पहुँचे थे हम। सुबह 4 बजे चल के शाम को 4 बजे पहुँचे थे। और उस तब हम थके चूर हो चुके थे, क्योंकि वैसे इतनी थकान नहीं होती है, बट बच्चे थोड़ा मेंटली थका देते हैं। तो साथ में बच्चे हैं, तो हम लोग बहुत थक गए थे। फिर हमारा कहीं प्लान नहीं बना जाने का, घूमने का। तो होटल में चेक इन करने के बाद हम लोगों ने चाय पी, बिस्किट्स खाए। फिर 7 पे फिर बच्चों ने स्विमिंग करी। 5 to 6 5:30 to 6:30 बच्चों ने स्विमिंग करी। देन दे टुक बाथ। उसके बाद फिर 7:30 पे डिनर रेडी था। फिर हम लोगों ने डिनर किया, और डिनर वगैरह करने के बाद सब घोड़े बेच के सो गए। और फिर सुबह मॉर्निंग में डे 2 हमने फर्स्ट डे इतने ज़्यादा थके हुए थे कि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम नेक्स्ट डे करने के वाले हैं। इवन हम लोगों ने टैक्सी वगैरह भी कुछ भी बुकिंग नहीं करी थी, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं था कि हमने कल जाना कहाँ है, करना क्या है। सब इतने थक गए थे कि कोई प्लान भी नहीं करना चाहता था कि सुबह करना क्या है। तो सुबह 7 बजे सब उठे, 7 साढ़े 7 बजे उठे, सब नहाए। नहाने के बाद ऑब्वियसली सब ब्रेकफास्ट के लिए गए। तो जब ब्रेकफास्ट पे हम सब मिले, एक टेबल पे बैठे, तब हम लोगों ने प्लान किया कि ओके, आज हम ओनली उदयपुर एक्सप्लोर करते हैं। तो मेरे भाई ने होटल से जो नज़दीक है कैब बुक कर ली थी ऑलरेडी, इंटरनेट से नंबर निकाल के। एंड कैब्स आर प्रीटी चीप। इट कॉस्टेड अस 2000 रुपीज़ फॉर सिटी टूर पर कैब। तो अच्छा है, विद इन सिटी 80 किलोमीटर और 8 आवर्स की रेंज है। 2000 इज़ वेरी नॉमिनल। हमको 2 गाड़ी करनी पड़ी, क्योंकि इनोवा में 9 बंदे आना मुश्किल हो जाने थे। तो हमने 2 छोटी छोटी गाड़ी करी, सेडान्स जो होती हैं वो करी। तो उसमें हमने सिटी पैलेस एक्सप्लोर किया। बट द फीडबैक दैट आई विल गिव इज, एक्चुअली सिटी पैलेस अगर जाना है तो मॉर्निंग में 9 बजे पहुंच जाए वहाँ पे। अगर आप 11 बज गए तो उसके बाद आपको इतना क्राउड मिलेगा बाहर से। सिटी पैलेस बहुत सुंदर लगता है। अगर सिर्फ पिक्चर्स क्लिक करने के लिए जाना है तो 50 रुपीज़ की टिकट लो, बाहर से देखो, अपने पिक्चर्स क्लिक करवाओ और टाइमली फ्री हो जाओ। तो मैं आपको यहाँ पे पैसे बचाने वाला हूँ। लाइन में बिल्कुल मत लगो। बिल्कुल QR कोड वहाँ लगे हैं, फटाफट स्कैन करो या नेट पे डालो सिटी पैलेस। 50 रुपये की टिकट ले लो, ऑनलाइन कट कर मिल जाएगी। वो लेके नीचे ही ट्रेन चल रही है, ट्रेन की टिकट भी नीचे लो, वो 50 रुपये की टक करके आपको ऊपर पहुँचा देगी। जो हमने 1 घंटा ख़राब किया, आपका मैक्सिमम लगेगा 5 मिनट्स। और बाहर से पिक्चर्स क्लिक करवाओ, क्योंकि अंदर वो तलवारें हैं। और म्यूजियम की टिकट बेसिकली 400 रुपये की बेच देते हैं, विच वी फाउंड एटलीस्ट इन आवर एक्सपीरियंस वी डिडंट लाइक दैट। रीज़न में 400 रुपये का वर्थ इट नहीं था वो। और क्राउड बहुत ज़्यादा था। क्राउड चलो ना भी हो तो भी वर्थ इट नहीं है वो। बहुत ज़्यादा क्राउड था। हमें लगा, बाहर निकलने के बाद हमें भी यही लगा कि हम 50 रुपीज़ की टिकट लेके बाहर से अपनी पिक्चर्स क्लिक करवाते। और पिक्चर्स बहुत सुंदर आती हैं सिटी पैलेस की, बाहर से करवाओ, बहुत सुंदर पिक्चर आती है। उसके बाद जग मंदिर चले जाओ, बोट राइड लो। बोट राइड पैसे खर्चने हैं तो वो 400 रुपये यहाँ मत खर्चो, म्यूजियम के बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। अपना 600 रुपये की टिकट लेके जग मंदिर चले जाओ, वहीं पे शादियाँ वादियाँ सब चीज़ होती हैं। बहुत नाइस प्लेस है, बोटिंग भी हो जाती है। बिल्कुल। और छोटे बच्चे हैं तो वहाँ भी मत जाओ,
कार म्यूजियम में चले जाओ, स्पेशली विंटेज कार्स। हाँ, अगर आपके बच्चे कारों के शौकीन है, जैसे मेरा छोटा बेटा कारों का शौकीन है हमारा, विंटेज एंड तो क्लासिक कार्स। उनको वही पसंद आने वाली है। नहीं तो बच्चे बोर करेंगे, और जो बोर होते हैं तो गोदी में उठा उठा के आप थक जाओगे, जो कि हमको करना पड़ा। तो मतलब क्रक्स यही है सिटी पैलेस का। 50 रुपीज़ की टिकट लेके पिक्चर्स क्लिक करवाओ, अंदर आपको तलवारें देखने को मिलेंगी, क्योंकि अगर आप गाइड कर भी लोगे तो अंदर 11 बजे के बाद तो इतना ज़्यादा क्राउड है ना जरूरत ही नहीं कि है आपको मतलब गाइड आपने कर भी लिया ना तो वो वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि अंदर खड़ा रहने का भी टाइम नहीं मिलता है। मतलब दूसरी इतना चीज़- क्राउड है, आपको गाइड अच्छे से एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा, और आप खुद भी नहीं रुक पाओगे वहाँ पे। राइट। सिंपल ये वीडियो देख लो एक दिन पहले वहाँ की। आई नो गाइड्स अगर देखने दे मे नॉट लाइक इट, बट इन माई केस आई रिस्पेक्ट गाइड्स अ लॉट। जाने से पहले मैं यूट्यूब पे गाइडेड टूर देख लेता हूँ, फिर भी जब तक मैं गाइड को पैसे देकर उसके मुंह से सेम चीज़ ना सुनूँ मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती है। Yes. तो कहीं पे भी मनी नहीं काट रहे हैं, बट आप बहुत ही कंजूस हो, बिल्कुल पैसा नहीं खर्चना चाहते, गाइडेड टूर पहले ही देख लो। बट गाइड के मुंह से उन जगह पे सुनने की अलग ही फीलिंग है, उसको आपका यूट्यूब का गाइडेड टूर बिल्कुल कहीं पे भी दूर दूर तक नहीं है। फिर हम गए फतेह सागर लेक फतेह सागर लेक गए, वहाँ एंड पे बोटिंग की। बोटिंग करी। और बोटिंग मैं जो बनाते हैं लाइफ जैकेट, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना, Yes. हद नहीं। They were stinking. तो गाइस डू द बोटिंग इफ यू लाइक। फॉर जगमंदिर। और अगर आपका नाक इतने सेंसिटिव नहीं है जितने हमारे हैं, तो मस्ती से करो, राइट। स्पेशली जो बोट चला रहा था बंदा, नो एक्सप्रेशंस एट ऑल, कुछ नहीं बता रहा, सिंपल बैठ में बैठे चले हुए हैं। तो यू हैव अ डे फॉर उदयपुर, तो आप जगमंदिर में भी बोटिंग कर लो। आपको ये लगता है कि आपका कुछ छूट ना जाए, आप स्पेशली टाइम निकाल के उदयपुर आए हो, तो आप फतेह सागर लेक भी चले जाओ। हम ना फतेहपुर सागर में बोटिंग करी, Boating बट की। हमको जो जैकेट्स जो स्मेल जो उनसे आ रही थी गंदी वाली, तो दैट वाज टू मच फॉर अस। उसके अपोजिट साइड्स कैमल और हॉर्सेस वगैरह, बट उनके ऊपर जो कपड़े वगैरह डाले हुए थे ना, दे वर नॉट क्लीन। सो उसके बाद कहाँ गए थे? एटलीस्ट फॉर अस इट वाज नॉट हाइजीनिक। उसका एक्वेरियम है वहाँ पे साथ में, वहाँ पे हम नहीं गए क्योंकि मैं नेट पे देखा फिशेस में उनके पास कोई कार्प, ऑस्कर, एलिगेटर गार रखी हुई हैं। सो आई एम ऑलरेडी इनटू फिश कीपिंग, आई एम कीपिंग एक्वेरियम फॉर 8 years। तो कुछ यूनिक मछलियाँ तो नहीं उसकी हैं। बजाय हम सहेलियों की बारी गए, दैट इज वो हमें वर्थ इट। सहेलियों की बाड़ी बेटर है, Better है, और इट शुड अच्छा नॉट है। टेक मोर देन 50 minutes फॉर यू टू डू इट। उसमें गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर भी रख कर लो, 100-150 रुपये लेते हैं, दे दो। 150 तो नहीं लेते हैं। 400 लेते हैं। हाँ, इतना तो तो लेते हैं। गाइज आए हो तो लोकल लोगों को मनी दो, दैट इज़ हाउ इकोसिस्टम थ्राइव्स। तो गाइड अगर कोई बोल रहा है ना, दे दो, कौन सा रोज रोज घूमने आते हो। But सहेलियों और की 400 रुपये बारी- मांग रहा है 400 दे दो, 200 मांग रहा है 200 दे दो, बट कम विद द राइट इंटेंट कि ये नहीं है इतनी दूर से आए हम गाइड नहीं करेंगे, गाइड का पैसा बचाएंगे। गाइड से सुनने की अलग ही फीलिंग होती है। जो हमारा गाइड था दैट वाज प्रीटी ओल्ड, वो काफ़ी पुरानी स्टोरीज बता रहा था, बट जो भी स्टोरीज थी एवरीवन कैन कनेक्ट विद दैट। सहेलियों की बारी अच्छा था। उसके बाद हमने फोक डांस देखा। बट अगर आप किसी अच्छे Folk- होटल या रिजॉर्ट में आप स्टे कर रहे हो तो आपको बाहर फोक डांस देखने की ज़रूरत नहीं है, कि बिकॉज वी वर नॉट हैप्पी विद दैट। हाँ, हमें फोक डांस वो पसंद नहीं आया। वो फोक डांस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे राजस्थान का, वो तो था ही नहीं। मतलब हमें नहीं समझ आया वो कर क्या रहे थे, और हमने 2500 पे किए फॉर 9। so guys we are, though you may seem like we are complaining, right, but सबके अपने expectation standards Yes. होते हैं। For 9 people we paid 2500 rupees for 1 hour show, and in 1 hour show जो कृष्ण जी का चक्र वगैरह भी बनाना होता है ना, उसको बिल्कुल उन्होंने बोलते ना कि ढक देते उसको ढंग से, चक्कर को कपड़ा लगाते, साइकिल के टायर को खाली घुमा रहे थे वो। नहीं, तो- वो तो folk dance था भी तो वो नहीं। चीप लग रहा था। और राजस्थान का जो हम एक्सपेक्ट करते बॉलीवुड सॉन्ग्स पे वो लोग फोक डांस कर रहे थे, तो वी कुड नॉट रेजोनेट एट ऑल, राइट। तो उसके बाद हमको हम था 5 कि बजे घर भाग लिए हम फटाफट। थक गए थे, बारिश भी होने लग गई थी, तो हम घर चले गए। एंड वन थिंग दैट होटल वी चले ऑब्जर्व गए फॉर डे 1 ऑफ उदयपुर इज, कहीं पे अच्छी सुवेनियर शॉप हमें नहीं मिली। आई नो वी डिडंट गो टू द लोकल मार्केट, क्या पता वहाँ जाते मिल जाते। तो दैट इज हाउ वी एंडेड आवर डे। वी केम बैक अगेन, वी डिड आवर 5 स्विमिंग, एट राइट। 5 हम आए होटल में, वापस आए। फिर हमने एक बात थी, हम जहाँ पे स्टे किया था भैरवगढ़ पैलेस में, उनकी चाय, जैसे उन्होंने चाय पिलाई, हमने उदयपुर में
वैसी चाय कहीं भी नहीं पी। मस्त चाय है द उदयपुर टी की। वॉज बेस्ट, बहुत अच्छी चाय थी उनकी। उसके बाद हम डेली मतलब जैसे आते थे, घूम के आते थे, तो मेरे को तो टी बहुत अच्छी लगती है। उनकी तो चाय मेरे को बहुत क्रेविंग अच्छी होनी है। स्टार्ट हो जाती है चाय के लिए। 4 बजते हैं, 5 बजते हैं, तो मेरे को चाय चाहिए होती है। तो हम 5 बजे आए, 5:30 आए, हम आके पहले चाय पीते थे। चाय पिया, स्विमिंग करी, खाना खाया। अगले दिन हम चले गए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। क्योंकि मेरे साथ पेरेंट्स हैं। अगर आपके साथ किड्स और पेरेंट्स स्पेशली अगर ओल्ड एज वाले हैं तो चित्तौड़गढ़ पहले जाइएगा। चित्तौड़गढ़ 2 दूर है बट गाड़ी में पॉइंट्स है, तो यू डोंट हैव वो टू वॉक cover हो मच। जाते हैं, तो cover हो विद सीनियर सिटीजन चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज़ द बेस्ट, अगेन वेरी ब्यूटीफुल। 2 घंटे लगे। बट वो ब्यूटीफुल आपको तभी लगेगा अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर पाओ। अगर कनेक्ट करने के लिए आपको गाइड चाहिए रहेगा। यस, तो मैंने पहले वीडियोस दे रखी थी, फिर भी गाइड किया। वी लव द एक्सपीरियंस। और इतने सुंदर शिव टेम्पल, और वो जो टेम्पल थे बहुत ब्रह्मा अच्छा था। टेम्पल, उसके अंदर ब्रह्मा की विष्णु क्रेविंग महेश देखोगे का ना। एक टेम्पल है वहाँ पे चित्तौड़गढ़ के अंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो बहुत प्यारे जो 2 टेम्पल है, स्पेशली एक तो भैरव, नहीं कौन सा था, कौन सा? एक विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश, उससे पहले वाला टेम्पल जो था, विष्णु जी का था। जो सोमनाथ और जगन्नाथ का, वो मतलब बहुत प्यारा है विष्णु वो। जी का था वो। बहुत अच्छी कार्विंग है, बहुत ओल्ड है, देखने से पता चल जाता है। एंड अगेन सारी मूर्तियों के मुंह तोड़े हुए हैं। यू गाइज नो वेरी वेरी वेल किसने तोड़े हैं, राइट, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग। एवरीवन शुड सी देयर हिस्ट्री कि क्या चलता आ रहा है, और अभी से नहीं चल रहा है, न्यूज़ भी फॉलो कर रहे हो। ये हज़ारों साल से तोड़ फोड़ वैसी की वैसी मची हुई है, कुछ भी अभी तक चेंज नहीं हुआ है। और अपने बच्चों को, हमारे बच्चे उन चीज़ों में ना जाएं, हमें भी अपने, अगर हो सके ना, तो हम अपने बच्चों को ये हिस्ट्री ज़रूर दिखानी चाहिए। मंदिर में जाओ, मंदिर की टूटी मूर्तियाँ जब टूटी हैं, बच्चों से आप पूछो किसने तोड़ी हैं, बच्चा सर्च करके खुद ही बता देगा। तो ये चीज़ें हमें भी स्टार्टिंग से अपने बच्चों को दिखानी चाहिए कि हमारा कल्चर कितना रिच था, अभी भी है। और अगर हमें इसे प्रोटेक्ट करना है तो हमें अपनी जनरेशन्स को ये चीज़ें दिखानी पड़ेंगी और बतानी पड़ेंगी। राइट। अगेन विजय स्तंभ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया उसको देख के। और जो पद्मावती का महल था वो तो मुझे लगता है कुछ नया बनाया हुआ, मे बी रिस्टोरेशन ठीक से नहीं किया है, तो वी डिडंट कनेक्ट विद इट। पानी में जो बनाया उसको रिसेंट स्ट्रक्चर ही लग रहा था मुझे। जो भी था, चित्तौड़गढ़ बहुत अच्छा था। और जैन टेम्पल वाला कीर्ति स्तंभ इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल, उसके साथ जैन टेम्पल इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, राइट। तो हमने इतना देखा, बट और वो और उससे पहले जो हमने वो जहाँ पे जोहर हुए थे 40,000 लेडीज, आई डोंट नो द करेक्ट नंबर्स बट दैट इज व्हाट द गाइड टोल्ड, 3 बार हुए हैं, जिसमें लेडीज और अगर बच्चे जिनके 10 साल से छोटे थे, अकबर के टाइम पे, एक बार अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, और एक बार और कुछ पता है, राइट। जो 10 साल से छोटे बच्चे थे उनको अपनी पीठ पे बांध के वो लोग कूद गए थे। तो जो बोलते हैं अकबर सब धर्मों को रिस्पेक्ट करता था, बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था। ये चीज़ें बुक्स में चेंज होनी चाहिए। बुक्स और मूवीज में दिखाते थे भाई सलीम से खूब प्यार ही प्यार बट रहा है, अकबर सब भी टेक्स्ट बुक्स में अकबर के लिए ये चीज़ें लिखी जाती हैं कि उसने सभी धर्मों को जोड़ के रखा था, इतना जोड़ के रखा था कि उसके चक्कर में कितनी सारी लेडीज को बहुत कुछ हुआ था। और जोहर करने का रीजन होता था गलत चीज़ें अपने बच्चों को मत पढ़ाओ और बॉलीवुड से दूर रखो, स्पेशली कराची वुड से। इवन स्कूल में अगर ऐसे टेक्स्ट बुक्स बच्चों को हैं भी ना, मार्क्स के लिए आपने पढ़ाना है तो पढ़ा दो, बट साथ में अपने बच्चों को ये भी बताओ कि बच्चा मार्क्स के लिए तुम पढ़ रहे हो, ये चीज़ें सारी गलत है। और ये भी बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया के टेम्पल्स कुतुब मीनार दिखा दो, जब वो टूटे स्ट्रक्चर देखेंगे दे विल नो कि किसने तोड़े हैं, क्यों तोड़े हैं, और कई सालों से टूटते आ रहे हैं। तो वो चित्तौड़गढ़ था, आते टाइम हम वहाँ गए, सांवलिया सेठ जी का देखा हमने मंदिर, जो कि प्राकट्य स्थान है सांवलिया जी का। तो वहाँ पे बोलते हैं कि उनकी मूर्ति, जैसे ये लोग मूर्तियाँ उठा के ले जाते थे, मुगल तोड़ देते थे। तो लोगों को जब पता चला कि भाई, उनको पता चला कि अब ये यहाँ पे अटैक हो सकता है, हमारी मूर्तियाँ जा सकती हैं, तो उस टाइम पे प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों ने मूर्तियाँ ज़मीन में दबाई हुई थी। वो बहुत सुंदर मूर्ति है। तो जब एक्सकेवेशन हुई है उस प्लेस की, नहीं, सो बेसिकली कोई फार्मर वगैरह था ना, वो ऐसे खुदाई कर रहा था, तो वहाँ पे उसको मिल गई काफ़ी साल के बाद, तो वहाँ पे मंदिर बनाया गया। और उनका ये कॉन्सेप्ट है टेम्पल का, जो मन्नत मांगो पूरी होती है। तो वो है ही है। वो देखा, चुपचाप घर आए हम फिर, और
ऑलरेडी थक गए थे, दोबारा चाय पी, दोबारा स्विमिंग करी, यस और माय ब्रदर एंड माय पेरेंट्स डिसाइडेड टू गो बैक. Actually, we all had planned to go back, ऑन संडे, but somewhere in our mind we thought इतनी दूर आए तो कुंभलगढ़ कर लेते हैं. यस तो हमने फटाफट होटल की बुकिंग करी. राइट, आई कॉल्ड देम. तो हाँ, दिखाओ. सो गाइस, ये देख रहे हैं आप, ये व्यू ये नायशा ने बनाया है. दिस इज नायशा, एंड गेस ये कौन सा व्यू है. मैं इसकी फोटो भी डाल दूंगा. और ये एरिन ने बनाया है. गाइस, दिस इज द व्यू. ये हमारा रूम है ना, लिख दो. रेडिसन ब्लू रिजॉर्ट का. अगर इसको खोलो तो अभी तो शाम हो गई है. फिर करते हैं. इसके सामने वाला जो व्यू है नायशा ने वो बनाया है. देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वैली इन फ्रंट ऑफ अस, और लेक है हमारी, लेक व्यू है हमारा ये होटल. तो हमने फटाफट होटल बुक किया रेडिसन. सो बेसिकली हमने 3 रात का प्लान बनाया था, बट सो बेसिकली कुंभलगढ़ जाने का प्लान था पहले, बट देन वी वेंट टू चित्तौड़गढ़. ये कैब वाले ने एडवाइस किया कि सीनियर सिटीजन के साथ आ रहे हो तो चित्तौड़गढ़ इज़ ईजियर टू गो विद द किड्स एंड द सीनियर सिटीजन, बिकॉज हर स्टॉप पे गाड़ी जाती है. राइट, तो हमारा प्लान कुंभलगढ़ का था, तो वी चेंज इट एंड वी वेंट टू चित्तौड़गढ़. बट माइंड में कहीं था कि कुंभलगढ़ नहीं छोड़ना, बिकॉज इट इज़ एशियाज़ सेकेंड लार्जेस्ट फॉल. तो मॉम डैड और ब्रदर तो दे वेंट बैक, वी स्टेड हेयर. तो हम आए उदयपुर से कुंभलगढ़. बहुत सुंदर रास्ता है, बहुत सुंदर रास्ता है. मैं तो हम लोग हिमाचल से, हमें लगा हम हिमाचल में चल रहे हैं. वैली व्यू, रोड बहुत प्यारा है. You will love it. कुंभलगढ़ भी बहुत सुंदर है, फोर्ट बहुत सुंदर है, बट वही है कि अगर सीनियर सिटीजन्स साथ में है तो ऊपर तक चढ़ना पड़ता है और पूरा चढ़ाई है. ऐसे नहीं है कि रोड नहीं है, ऐसे है पूरा स्टीप है. राइट, तो वो चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, तो वो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. अदरवाइज कुंभलगढ़ बहुत सुंदर है. कुंभलगढ़ के टॉप पे जाओ, बहुत सुंदर व्यूज़ आते हैं, फोटोज़ बहुत सुंदर आती हैं. और जैसे नंबर 1 हाईएस्ट वॉल चाइना में है एंड सेकंड लार्जेस्ट वॉल कुंभलगढ़ में है. तो वो भी देखी हमने, बच्चों की फ़ोटोज़ क्लिक करवाई. वो सारी मैं यहाँ पे डाल दूंगा. Yes. इन शॉर्ट, टाइम कम है तो कुंभलगढ़ मत आओ. अगर सीनियर सिटीजन साथ में है तो चुपचाप चित्तौड़गढ़ चले जाओ. यू विल एंजॉय इट, यू विल एंजॉय द हिस्ट्री, यू विल लव द टेम्पल्स. इतने ब्यूटीफुल टेम्पल मैंने अभी तक जयपुर में नहीं देखे हैं. जो मेरा फर्स्ट पार्ट था जयपुर का हमारा, उसमें हमने इतने सुंदर नहीं देखे हैं. चित्तौड़गढ़ के टेम्पल्स आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल. तो सीनियर सिटीजन्स विल लव इट. सी देयर आर 2 पर्सपेक्टिव्स. अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो चित्तौड़गढ़ जाइए, अगर आपको नेचर व्यू देखना है तो कुंभलगढ़ आइए. कुंभलगढ़ का फोर्ट और कुंभलगढ़ का रास्ता बहुत प्यारा, बहुत मजा आता है. इट्स लाइक अ हेवन. इतने रिजॉर्ट्स हैं, इतने प्यारे प्यारे रिजॉर्ट्स हैं. राइट, यू विल लव इट. जब हम यहाँ पे आए, हमने रेडिसन में चेक इन किया, तभी हमें पता चला जो हम फोकडास 2500 में देख कर आया था, यहाँ हमारे रूम के साथ इंक्लूडेड है फ्री में. और म्यूजिक शो यहाँ पे रिजॉर्ट कर लो कुंभलगढ़ में. बहुत प्यारे रिजॉर्ट्स हैं. और रिजॉर्ट में ही हम लोग बेसिकली उदयपुर में वी वर स्ट्रगलिंग टू गेट सोवेनियर्स. राइट, यहाँ पे हमारे होटल के अंदर ही, रिजॉर्ट के अंदर ही सब कुछ है. खुद का डेडिकेटेड कैमल है, मॉर्निंग इवनिंग आता है, एक्टिविटीज हैं, क्ले पोट्री है, सब चीज़ है, सब चीज़ है बच्चों के लिए. नेल्ड आर्ट वगैरह भी है. सो वी लव्ड इट. राइट, और कल बहुत सुंदर है, पूल की लोकेशन बहुत सुंदर उसकी है. फ़ोटो मैं चिपका दूंगा यहाँ पे. बीच में आइलैंड भी है जो एरिन को इतना पसंद आया, छोटे बेबी को. ही लव्ड इट. मोंटोलुलु का आइलैंड. तो ये मोंटोलुलु के आइलैंड के ऊपर चढ़ के भी गया. तो ये नायशा ने बनाया है. ये जो व्यू है ये हमारे होटल के बाहर से दिखता है, रूम की विंडो से. रूम की विंडो से. सो ओनली थिंग दैट नायशा एडेड एक्स्ट्रा हियर इज़ द वॉल. ये वाली ग्रेट वॉल. राइट, रेस्ट पूरी वीडियो पूरा व्यू ऐसा ही है. तो ये था एक्सपीरियंस. सवेरे हम चले जाएंगे दिल्ली. फिर अगला ट्रिप कहाँ का मारना है गाइस, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन डू दैट. एरिन इज ऑलरेडी रेडी एज यू कैन सी फॉर हिज नेक्स्ट ट्रिप. हिज बैग इज ऑलरेडी पैक्ड. राइट, और एरिन गॉट सम goodies फॉर हिमसेल्फ. तो अभी मैं एरिन के साथ वो रिकॉर्डिंग करूँगा, फिर हम खाना खाने जाएंगे, फोकस एंजॉय करेंगे, एंड देन विल कॉल इट अ डे. एंड टुमारो विल गो टू Delhi again, back to the same usual life.
routine life. Yes. Kids will go to school. Yes, They I will know. start studying. Yeah. जा रहे हैं Yes. मैं कल ना जाने वाला रोज यहाँ पे रहने हाँ बिल्कुल. क्योंकि Right. हमें मोंटू लुई है तो मोंटुलू मिल गया एरिन को सबसे चीज़, उसकी फ़ोटोज़ मैं डालूंगा. छोटा सा आइलैंड बनाया हुआ है इन्होंने पत्थर का, नेचुरल है वो इस होटल में. तो ही लव्ड इट. तो ये था. और कुछ बोलना है नायशा? ट्रिप वाज अमेजिंग यस. सो गाइज मैं नायशा को दूंगा ये ट्राइपॉड, तो वो अपनी रिकॉर्डिंग करेगा, सो वो अलग वीडियो आएगी. राइट. तो मैं इसको देता हूँ एंड देन विल हेड फॉर लंच. Dinner. So in short, Udaipur is a great road-wise connectivity, very very good. But दिल्ली अभी से तक- आराम से आओ, मस्ती से आओ, कोई अभी दिक्कत तक नहीं है. हमने जितना देखा, मतलब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है. इनकी अलग होगी, मेरे बच्चों की अलग होगी, बट जो मेरे को लगा, मेरा पर्सनल जो व्यू है, कुंभलगढ़ इज द बेस्ट. अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो पहले कुंभलगढ़ देखते जाइए. और मतलब पहले हम सोचते थे कि लोग उदयपुर जाते हैं, यार इतनी सुंदर वीडियोस कहाँ से डाल रहे हैं. हम भी उदयपुर घूम के आए हैं. हमें हम कुछ दिखाई नहीं सोचते वैसा. थे- हम सोचते थे कि हम कहाँ आए हैं, हमें ऐसा कुछ अब दिख पता नहीं चल रहा. गया कुंभलगढ़ का रास्ता. अब हमें पता चला कि वो फोटोज कहाँ से आ रही हैं, कहाँ से, मतलब इतना सुंदर नजर आ रहा है. बेसिकली वो कुंभलगढ़ है, उदयपुर से बाहर. तो दिल्ली से अगर आ रहे हैं तो पहले पहले कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ रुक के जाइए, फोटोज खिंचवाइए अच्छी अच्छी, क्योंकि तब फेस फ्रेश होता है, हमारा माइंड फ्रेश होता है. जीप थकान सफारी नजर कितनी नहीं प्यारी है इनकी, जो हमने खेलोगे ये हाँ कुंभलगढ़ खेल रहा awesome हूँ. है. तो जो हमने जीप सफारी की नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी जिम कॉर्बेट में करी है, उसकी वीडियो हमने डाली हुई है. बट इनकी जीप सफारी बहुत प्यारी है. पूरा हल्दी घाटी एंड ऑल एवरीथिंग. Yes. हल्दी घाटी एंड ऑल नहीं, पूरा जंगल कवर करते हैं. राइट. तो अब मैं एरिन के साथ खेल लेता हूँ. राइट. जो ये ब्लॉक है, और हल्दी घाटी हमारा रह गया, वो हमने नहीं किया. जग मंदिर हमने नहीं किया. तो वी विल डू व्हेनेवर वी गेट चांस नेक्स्ट टाइम. सो कर दें. सो ओके, बाय, सी यू, टेक केयर Bye. एंड विल सी यू इन द न्यू वीडियो. बाय कर दे बस. बस. ओके. सो ये एरिन का स्टैंडर्ड वे है बाय करने का. तो ठीक है. थैंक यू. बाय.